चावल के रेहन से बना हुआ ये चौक जो कि गुरुवार के दिन अगहन माह में बनाया जाता है। आंवले की लकड़ी से बने लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति की इस दिन पूजा होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज है अगहन का दूसरा गुरुवार और मेरी पूजा हो चुकी है। अभी बजे है सुबह के 5 और मैं उठी थी सुबह 4 बजे और मेरी सारी पूजा हो चुकी है। मैंने लक्ष्मी माता को प्रसाद भी लगा दिया है। अब मुझे दूसरा प्रसाद लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज के दिन लगते हैं लक्ष्मी माता को 3 टाइम प्रसाद। तो अभी मैं हर्ष को और दीवान जी को भेजने के बाद फिर मैं बनाऊंगी लक्ष्मी माता का प्रसाद। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से पूजा की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अंधेरा है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं और यहाँ से मैंने की थी लक्ष्मी माता की पूजा। ये पूजा जो है मेरी पूरी हो चुकी है और आज मैंने कुछ इस तरह का चौक बनाया था। आज मेरा चौक बहुत बड़ा बन गया था और ये मैंने दोनों साइड बनाए थे कमल। इस चौक का नाम है द्वारपाल। इसे मुख्य द्वार पर ही बनाया जाता है। फिर मैंने बनाया है कमल और उसके बाद फिर मैंने बनाया है ये जो आप चौक देख रहे हैं, इसका नाम है गुरुबारी। इसे गुरुबारी कहते हैं। फिर मैंने ये मुख्य द्वार पर फिर से मैंने एक द्वारपाल बना दिया है और आगे आएंगे तो ये है स्वास्तिक और ये है गुरुबारी और ये मैंने बनाया है छोटा सा हंडा। और बाकी मैंने आगे जो है चैन खिली है कमल की, कमल के फूल की। आप देख रहे हैं मैंने पूरी लक्ष्मी माता का जो है कमल का फूल ही बनाया है और यहाँ पर भी है मेरी लक्ष्मी माता की पूजा और ये है मेरे लक्ष्मी नारायण। विष्णु भगवान तो माला से पूरे दब गए हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा तो मैंने गुरुवार को की, लेकिन उसके लिए सारी तैयारी मैंने पहले दिन मतलब बुधवार को की। तो वो मैंने क्या क्या किया है चलो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने चावल को अच्छे से धो करके उसे भिगा दिया और 4-5 घंटे रेस्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने उसे अच्छे से पीस करके उसका जो घोल बना लिया, जिसे रेहन कहते हैं। उसके बाद मैंने एक पाटे में कपड़ा बिछाया और उसके बाद मैंने 10 लक्ष्मी के लिए चावल, हल्दी और सुपारी को 10 लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में मैंने यहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद मुझे बनाना था कलश। कलश बनाने के लिए मैंने एक कांसे का लोटा लिया, इस पे मौली धागा बांधा और सिंदूर की सहायता से मैंने इस पर स्वास्तिक बना लिया। इसके बाद मैंने इसे पूरी तरह से जल से भर दिया और इसमें हल्दी, सुपारी, पीला चावल और एक सिक्का डाल करके इसे रखा और इसके ऊपर एक अन्न से भरा हुआ एक पात्र रखा और आम की पत्ती के ऊपर मैंने उस पात्र को रख दिया और उसके ऊपर मैंने दीपक रखा। आटे पर मैंने रेहन से लक्ष्मी पाव बनाकर कलश स्थापित किया और उसके पास में गौरी गणपति को भी मैंने स्थापित कर दिया। के बाद मुझे लक्ष्मी नारायण को स्थापित करना था, तो मेरे पास आंवले की लकड़ी से बने लक्ष्मी नारायण और 2 हाथी और 2 जो हैं धान रखने के पात्र हैं। तो मैंने पहले इन्हें बहुत अच्छे से हल्दी और आंवले की पत्ती से बना हुआ उबटन लगाया। उबटन लगाने के बाद मैंने स्वच्छ जल से स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद अच्छे से इनको पोंछ लिया। इसी तरह से मैंने लक्ष्मी जी को, नारायण जी को और दोनों जो हाथी हैं और जो भी धान रखने के जो 2 पात्र हैं उनको भी मैंने अच्छे से उबटन लगा करके स्नान करवा दिया। और सबको स्नान करवाने के बाद मैंने उनको घी लगाया। ये घी मैंने खुद घर में बनाया है और पूजा में हम बाहर का घी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से सबको लगाया, जैसे हम नहाने के बाद क्रीम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सबको घी लगाने के बाद फिर मैंने लक्ष्मी और नारायण को अच्छे से नया साफ जो वस्त्र था उनका, उस वस्त्र को पहनाया और वस्त्र को पहनाने के बाद फिर मैंने उनको उनके स्थान पर बैठाया। हाथी और धान रखने के पात्र को भी मैंने वहाँ पर रखा और उस पात्र में चावल भर दिया मैंने अच्छे से। पुष्पम समर्पयामि, ध्यानार्थी पुष्पम समर्पयामि, आवाहनम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी वाहयामि व आवाहनार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। इसके
उसके बाद मैंने बहुत अच्छे तरह से पूरे मंत्रों के साथ गौरी गणपति की स्थापना की। फिर मैंने कलश की स्थापना की और उसके बाद मैंने लक्ष्मी नारायण की स्थापना की और फिर सबकी प्रारंभिक जो है पूजा कर ली। फिर अगले दिन सुबह मैं 4 बजे उठी और मैंने पहले बाहर में दिया जलाया। उसके बाद फिर मैं बाहर आई और वहाँ पर जहाँ पर मैंने गाय के गोबर से पहले दिन जो है अच्छी तरह से लीप लिया था, उस स्थान पर मैंने एक लक्ष्मी पाँव बनाया और लक्ष्मी पाँव बना करके पहले मैंने उसकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। पहले जल छिड़का, फिर सिंदूर लगाई, फिर पीला चावल, पुष्प और आंवले की पत्ती जो है इसमें चढ़ाई जाती है। तो मैंने लक्ष्मी माता पे पहले बहुत अच्छे से ये पूजा की। उसके बाद मैंने जितने भी चौक बनाए थे उन सब चौक की उसी तरह से मैंने अच्छे से पूजा कर ली। उसके बाद फिर दिया जलाया और आरती की और उस आरती को लेकर के हमको घंटी बजाते हुए अंदर जाना रहता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम इससे ये बताते हैं कि हम लक्ष्मी माता का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ लेकर के हम अंदर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर अच्छे से धूप भी दिखा देना चाहिए। जो खड़ी जो धूप होती है उससे यहाँ पर ज़रूर हवन करना चाहिए। इसी तरह से मैं धीरे धीरे सभी चौक जितने भी मैंने लक्ष्मी पाँव बनाए थे, जो भी मैंने चौक बनाया था, उन सब चौक की मैं पूजा करते हुए और आरती करते हुए मैं आगे बढ़ी। और मैं ये पूजा करते करते जहाँ तक मैं लक्ष्मी माता को मैंने स्थापित किया है उस स्थान तक मैं ऐसे ही आरती दिखाते हुए मैं पहुँची। जो दिया मैं अपने साथ लेकर आई थी उसको मैंने लक्ष्मी माता के सामने रख दिया और फिर यहाँ पर गौरी गणपति कलश और लक्ष्मी नारायण की फिर मैंने पूरे विधि विधान के साथ फिर से अच्छे से पूजा। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी माता का ध्यान करके, या फिर आप नित्य कर्म की पुस्तक ले सकते हैं जिसमें सारे मंत्र रहते हैं कि किस तरह से पूजा करनी है। सारी पूजा विधि उसमें होती है, वो आप कर सकते हैं। और सुहाग की जो सामग्री है, आप जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं माता को, वो भी इस समय चढ़ाइए और बहुत अच्छे से लक्ष्मी माता की आरती के साथ पूजा कीजिए।
पूजा होती है और इस समय भी देवी की पूजा करने के बाद उनको उनका प्रिय जो भी भोजन है, जो भी प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। आज मैंने फरा बनाया जो देवी को अत्यंत प्रिय है। मैंने 2 तरह के फरा बनाए थे, एक दूध से और एक नमक वाले। के बाद मैं संध्या की पूजा करूँगी देवी माँ की। संध्या की पूजा के बाद भी मैं उन्हें प्रसाद चढ़ाऊँगी और आरती करूँगी। उसके बाद कल शुक्रवार के दिन फिर मैं प्रातः जल्दी स्नान करके फिर देवी माँ की पूजा करने के बाद फिर उनको पढ़ाऊँगी मतलब उनको वापस से उनके स्थान में रख दूँगी। और फिर जब बुधवार को फिर अगला जो तीसरा अगहन का गुरुवार आएगा तो मैं फिर उनको इसी तरह से पूरी विधि विधान के साथ स्थापित करूँगी और उनकी पूजा करूँगी। गुरुवार में हम लक्ष्मी पुराण पढ़ते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। ये सुनना अत्यंत पुण्य प्रदान करता है, इसे अवश्य सुनना चाहिए। जो पूजा नहीं भी कर पाते हैं उन्हें भी इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड और मैं आपको कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग।